बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खाना मलकियत और खाना काश के अंदर फ़र्क से मुतल्लिका कि अगर आपका नाम खाना मलकियत के अंदर मौजूद है तो फिर आपको कौन से हकूक हासिल हैं, और अगर आपका नाम खाना काश के अंदर जो है वो मौजूद है तो फिर आपको क्या हकूक हासिल हैं, और दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, और क्यों एक बंदे का नाम खाना काश के अंदर जबकि एक का खाना मलकियत के अंदर मौजूद होता है। तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, आप जब भी कोई फर्ज वगैरह हासिल करते हैं तो उसके ऊपर दो नाम अमूमी तौर के ऊपर लिखे होते हैं। उसके अंदर दो खाने मौजूद होते हैं, जिसके अंदर खाना मलकियत और सेकेंडली है खाना काश। इसका नाम जो है वो खाना मलकियत के अंदर होता है और खाना बाद का खाना काश के अंदर होता है। इसकी रीजन क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका नाम जो है वो खाना मलकियत के अंदर मौजूद है तो इसमें यू आर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और आपके पास जो है वो तमाम मालकाना वो हकूक हासिल है जो एक मालिक को हासिल होते हैं। आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो रकबा है उसकी नौइयत के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। अगर वो ज़रई है तो उसको ज़रई मकासद के लिए यूज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल है तो उसको रहायशी मकासद के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कमर्शियल है तो उसको आप कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इसके अलावा आप किसी को भी मुक्तानामा आम और खास भी दे सकते हैं, बैक कर सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं, हिबा कर सकते हैं। आप इसके अलावा मॉर्गेज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं। तो यानी कि तमाम वो हकूक जो कि एक मालिक को हासिल होते हैं वो आप एज अ ऑनर उसकी प्रॉपर्टी के तमाम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि खाना काश के अंदर जो जितने भी लोग मौजूद होते हैं, तो इसमें ये होता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप किसी भी वजह से उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते उसके बेसिक जो पर्पस है उसके लिए। ठीक है, अगर ज़राई प्रॉपर्टी है तो आप उसमें कोई काश्तकारी व्हाटसएवर किसी भी रीजन की वजह से आप नहीं कर सकते, आप उसको लीज के ऊपर किसी को दे देते हैं कि आप इसके ऊपर इस प्रॉपर्टी को यूज करो, और यूज करने के बाद इसके ऊपर जो भी अनाज उगाना है, जो भी आपने फसल उगानी है आप उगाएं, और इसके ऊपर मुझे साल के बाद इतनी रकम जो है आप देते जाएं, जिसको अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि ठेके पे देना, और जो कि पट्टा पे देना हम उर्दू के अंदर इसको कहते हैं। तो आप इसको लीज के ऊपर दे सकती हैं कि आप हमें मुझे जो है वो मंथली जो है वो ईयरली तौर के ऊपर इतनी अमाउंट के पैसे इसके ऊपर अदा करेंगे। तो उनका जो रकबे के अंदर नाम होगा वो खाना काश के अंदर शामिल आ जाएगा कि ये यहाँ पर जो काश कर रहा है वो काश, ये बंदा जो है वो इसके ऊपर काश कर रहा है। अगर हम इसकी तमाम प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर जाए तो पुराने वक्तों के अंदर जो है वो कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको लोग फरोख्त करना बहुत मायूब समझते थे और प्रॉपर्टी को फरोख्त नहीं करते थे। और इसी तरह से अगर किसी को प्रॉपर्टी अपनी सेल करना होती थी, कोई पैसों की जरूरत होती थी, तो वो क्या करता था, वो अपना नाम जो है वो खाना काश के अंदर उसको सेल कर देता था कि मैं आपको इतनी रकम आप मुझे दे दें, आप इसके ऊपर काश करें, इसका कब्जा अपने पास रखें, और इसके ऊपर जो भी काश करना चाहते हैं आप काश करें, और आपका नाम जो है वो खाना काश के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा, वहां पे दर्ज कर दिया जाएगा। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको वो पैसे अदा करके अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रिलीज करवा लूंगा, अपने पास वापस जो है वो ले लूंगा। अब ये प्रीवियस के वक्तों के अंदर क्योंकि प्रॉपर्टी को फरोख्त करना मैं यूं समझा जाता था, तो इसलिए जितने भी जो को अपना प्रॉपर्टी परचेज करता था उसका नाम खाना काश के अंदर शामिल कर दिया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो बंदा प्रॉपर्टी है, असल प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको खाना काश के अंदर सेल कर देता था, और उसके बाद क्योंकि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के अंदर मालकियत के खाने के अंदर उसका नाम मौजूद होता था, तो इसलिए वो क्या करता था कि वो मलकियत के खाने के अंदर से भी उस प्रॉपर्टी को फरोख्त कर देता था। तो इसलिए वो दो मरतबा प्रॉपर्टी जो है वो दो लोगों को अदा जो है वो सेल करके जो है वो चला जाता था। तो इसलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहती है कि अगर कोई बंदा जो है वो अगर खाना काश के अंदर उसका नाम मौजूद है और वो उसका ऑनर है, तो वो उसको जब तक खाना मलकियत के अंदर नहीं लेके आएगा वो उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है। उसके पास सिर्फ काश करने का इख्तियार मौजूद है कि वो प्रॉपर्टी को वहां पे काश कर सकता है। अगर उसने जो है वो उसको प्रॉपर्टी जो है वो ऑनर है, अगर प्रीवियसली जो है वो दौर के अंदर उसके
उसने या उसके बड़ों ने प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की और उसका नाम खाना कास्ट के अंदर आ रहा है, तो उसको वो खाना मलकियत के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर जो है वो आप प्रीवियसली आपके पास प्रॉपर्टी मौजूद है जिसके अंदर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है और बाकायदा परचेज करने के बाद आपका नाम खाना मलकियत के अंदर मौजूद है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो आप उसको खाना मलकियत के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवा के उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। तो जो भी बंदा जिसके पास मलकियत खाना मलकियत के अंदर नाम मौजूद है, तो उसके पास तमाम मलकियती हकूक मौजूद है जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है। तमाम वो राइट मौजूद है जो एक ऑनर के पास होते हैं। लेकिन अगर आपका नाम जो है वो खाना कास्ट के अंदर मौजूद है, तो उस सूरत के अंदर सिर्फ आप उस प्रॉपर्टी को कास्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसे राइट्स मौजूद नहीं है जो कि एक ऑनर के पास होते हैं। तो दे ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि खाना मलकियत और खाना कास्ट के अंदर मौजूद है। अगर आपने वो प्रीवियसली कोई जगह परचेज की है, तो आप उसको खाना मलकियत के अंदर शिफ्ट करवा के प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। इस मौजूद से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।